हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द सेशन। तो आज हम पार्ट 5 डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। आज से पहले हमने 4 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्टेड। देखो भाई, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम पहले भी देख चुके हैं इन आवर सेशन नंबर 4। थोड़ा सा इसका क्विक रिवीजन और एक बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में 3 पॉइंट के फॉर्म में एक बार इसका मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोगों को, एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये तो मैं कोई इतनी खास बात नहीं। मेन थिंग है, मैंने पिछली बार जैसे बताया था उसको हल्का सा रिकैप करता हूँ। जितने आपके आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतने ही हमारे क्या होंगे, उतने ही बार हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और उतना ही ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो वही बोला हुआ है, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऑब्वियसली बात है, हम जनरली एक्स लेते हैं, तो यहाँ पर भी इन्होंने से एक्स करके लिखा हुआ है। हम एक्स लेते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है एज मैनी एज टाइम जितने हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ लिखा है एज मैनी एज टाइम एज द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। ये फिक्स है। आपके पास जो नंबर ऑफ इक्वेशन आएंगी वो जितनी बार आपने डिफरेंशिएट किया है वो प्लस एक ओरिजिनल इक्वेशन, यानी कि मैं शॉर्ट फॉर्म में ये भी कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट प्लस 1 विल बी और आई कैन से total number of equation। उन सब की हेल्प से you need to find the, or I can say you need to eliminate the arbitrary constant, you need to find the equation which is free from your arbitrary constant, and that's your I can say differential equation। ठीक है, eliminate the arbitrary constant, hence on eliminating arbitrary constant results are differential equation which involves this much only। तो हमने पढ़ा भी था differential equation क्या होती है भाई, that involves your x, y and differential coefficient। differential coefficient are this ना, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार differentiate किया हो, and x and y are your इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये बेसिक चीज हम पहले से जानते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड लेट्स डीपन द अंडरस्टैंडिंग। मेन बात क्या है, क्वेश्चन में जो आपको इक्वेशन दी गई है वो दी है y स्क्वायर इज इक्वल टू m a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। फाइन, हमें चेक करना है दैट कि क्या डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो लेट्स स्टार्ट इट। देखो भाई, y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर दिया हुआ है, व्हाटएवर जो भी दिया हो, m दिया हुआ, फाइन। तो m टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार मैं आपको पिछले बार का भी कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाना चाहूंगा। मैंने पिछली बार बोला था आपको कि आपको ट्राई करना है कि आप नंबर ऑफ कांस्टेंट जो दिख रहे हैं उनको रिड्यूस कर पाओ। जैसे यहाँ तो बोला भी है साफ साफ क्वेश्चन में कि एम एन ए आर आर्बिट्री कांस्टेंट, स्टिल आपको चेक करना है आर दे रिड्यूसिबल। दो के अलावा मैं आर्बिट्री कांस्टेंट को किसी तरीके से क्लब टुगेदर करके कर पाऊंगा। एक चीज देखो आप, जैसे y स्क्वायर के मैंने अगर अंदर मल्टीप्लाई किया एम ए स्क्वायर माइनस एम एक्स स्क्वायर, स्टिल अगर मैं इसको भी एक कांस्टेंट मान लूं तो एक कांस्टेंट ये रहेगा मेरा, समझ रहे हो, और एक कांस्टेंट मेरा फिर भी ये रहेगा। तो नंबर ऑफ कांस्टेंट तो दो ही रहेंगे। तो आपके पास ऐसा कोई वे नहीं है थ्रू विच यू कैन रिड्यूस देम। चलो स्टिल अगर मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, लेट्स स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग इट। मैं डिफरेंशिएट करता हूं, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई विल गेट 2y y dash। I think no problem in that। On the right hand side this will be 0 because it's completely constant and it will be m into 2x। Fine, I think कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें आपको। 2 से प्लीज 2 कैंसिल कर दो, और अभी आप एक बार और डिफरेंशिएट कर लो। दो बार तो करना ही पड़ेगा, वट कोई भी तिकड़मबाजी करो भाई, दो बार करना पड़ेगा। हो सकता है आपके पास जो इक्वेशन बनी उनमें से बनने के बाद आप एक या दो का हेल्प ले रहे हो, मतलब लास्ट वाली या कोई बीच वाली का हेल्प ले रहे हो, बट ये नंबर ऑफ टाइम उतना डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टू गेट रीड ऑफ योर आर्बिट्री कांस्टेंट एंड गेट योर ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो ठीक है, अब y y डैश में मुझे पता है, मुझे यूवी रूल यानी कि प्रोडक्ट रूल लगाना है। y का डिफरेंशिएशन विल बी y डैश एज इट इज प्लस y एज इट इज एंड y डबल डैश। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल फॉर यू एंड इट विल बी माइनस m। तो अब जो मेरे पास m आया है, आई कैन पुट इट एनीवेयर, मतलब मैं प्रीवियस वाली इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ। फाइन, देखो प्रीवियस इक्वेशन, देखो मैं नंबर दे देता हूँ, ये मेरी इक्वेशन 1 थी, ये भी बस इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ मेरे पास इक्वेशन 2 आई और ये 3 आ गई। यहाँ से जो m की वैल्यू आई है, इनफैक्ट मैं कहूँ माइनस m की वैल्यू आई है, आई एम गोइंग टू पुट इन द इक्वेशन 2। यहाँ मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ, तो व्हाट आई विल गेट, y y डैश इज इक्वल टू m क्या है आपके पास, y y ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, जो ये वाला है इसको मैं कलेक्टिवली लिख देता हूँ, इट विल बी y डैश होल स्क्वायर, देन आई गॉट y y डबल डैश। ठीक है, ये माइनस m की वैल्यू ध्यान रखो, मतलब माइनस m यहाँ पुट कर रहा हूँ, इनटू x। तो x क्या कह सकता हूँ मैं, पूरे से मल्टीप्लाई होगा, या फिर अगर आप चाहो तो यहाँ x मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ x मल्टीप्लाई कर दो। तो दिस विल बी योर फाइनल आई कैन से डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, आई थिंक इट्स अ वेरी इजी थिंग। थोड़ा बहुत आप इसको हल्का फुल्का रीअरेंज करके अपने तरीके से लिख सकते हो, बट आई थिंक इट्स ऑल सफिशिएंट टू गेट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आप सॉल्यूशन भी देख सकते हो, इन्होंने स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत लाइनें लिखी हैं, देन दे हैव जस्ट स्टार्टेड डिफरेंशिएटिंग इट, जहां पर इन्होंने डिफरेंशिएट किया,
फाइनली एक बार और किया एंड देन दे पुट इट, ठीक है। देखो x उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ तो y डैश है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो y डैश लिख सकता हूँ, ये मेरा x हो जाएगा, और x चलो मैंने अंदर ही मल्टीप्लाई कर दिया या नहीं भी किया, तो ये y डबल डैश है और ये y डैश का होल स्क्वायर है, समझ रहे हो? तो ये बना है और यही मैंने लिखा है ना भाई, आप देख सकते हो y डबल डैश x, y डैश होल स्क्वायर का x और y, मतलब x मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, वहां कॉमन लिख के लिखा है, तो सेम थिंग है, ठीक है फाइन। तो दिस इज अ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपके कॉन्सेप्ट्स यहाँ से बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो रहे हैं, ठीक है फाइन। सो लेट्स नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखो, इट्स लाइक फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपको दिया गया है, इसकी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। डोंट वरी, इट्स वेरी इजी फॉर यू। सेम तरीका जैसे हमने पहले किया है, इट विल बी वेरी वेरी सिंपल फॉर अस। दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, somehow you can't reduce them, इनका क्लब टुगेदरिंग और whatever if you try to do, आपको दो आर्बिट्री कांस्टेंट ही समझने पड़ेंगे। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। सिंपली वही विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट करेंगे, इट विल बी 2ax प्लस 2by एंड आई नीड टू मल्टीप्लाई y डैश दैट्स इक्वल टू 0 बाई 2 कैंसिल हो जाएगा मेरे पास। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, आई कैन डू वन थिंग, वैसे तो दो बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, बट स्टिल मैं थोड़ा सा इसको रीफ्रेम करके लेट्स सी कि और क्या कहते हैं। तो ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी वाई वाई डैश, फाइन यहाँ तक ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, लेट्स डू वन थिंग कि जो माइनस बी है यहाँ पे, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ और एक्स को उधर साइड में, तो ए बाय माइनस बी इज इक्वल टू वाई वाई डैश अपॉन एक्स। वैसे तो ऐसा कुछ खास नहीं है, आई कैन ऑब्वियसली डिफरेंशिएट दिस होल टुगेदर, उसके बाद मैं ए की वैल्यू पुट कर देता इन माई अबव इक्वेशन, और या फिर लाइक और भी बहुत कुछ किया सकता था, बट आई वांट टू डू इन अ सिंगल गो। क्यों? क्योंकि यहाँ मैं पूरा कांस्टेंट लिया है, दोनों को कैंसिल कर दूंगा। कैसे? डिफरेंशिएट बोथ साइड में, मेरा लेफ्ट हैंड साइड में 0 आ जाएगा, राइट हैंड साइड में मैं अपना u बाई वी रूल लगा सकता हूँ, और ऊपर ऑब्वियसली इसके अंदर तो u इंटू वी रूल यानी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। व्हाट आई विल बी गेटिंग इज, देखो पहली बात तो जब मैं इसमें अंदर लगा रहा हूँ, इट विल बी एक्स स्क्वायर ओवर हियर, ठीक है। वाई वाई डैश का डिफरेंशिएशन पहले करोगे आप, तो वाई वाई डैश का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे विद द हेल्प ऑफ यूवी रूल, इट विल बी लाइक वाई डैश होल स्क्वायर, क्योंकि y का किया आपने, दैट्स y डैश, और y डैश ऑलरेडी अवेलेबल है, देन इट इज यू लीव द y एज इट इज एंड इट विल बी y डबल डैश, ठीक है। ये तो आपने y y डैश का किया है, इसको मल्टीप्लाई करना है x के साथ, और नेक्स्ट टाइम ओके माइनस साइन आएगा बीच में, नेक्स्ट टाइम आपने x का किया, दैट विल बी 1 एंड y y डैश विल बी एज इट इज। तो बड़ा सिंपल नहीं हो गया यार ये? क्या हुआ कि ये तो इधर जाके 0 हो जाएगा, बस ये ऊपर ही बचा, और इसमें भी यहाँ माइनस है, उसको उधर ले जाओ, तो यू विल गेट y y डैश इज इक्वल टू, लेट मी गो बैक एंड सी दैट, ये y डैश का होल स्क्वायर है प्लस y y डैश है, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा y डैश का होल स्क्वायर प्लस y y डबल डैश ही आया था आई थिंक, यस, ठीक है। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। कितना आसान है, मतलब इसके बाद अगर आपको वैसे भी एक्सप्रेस करना हो जस्ट टू शो द थिंग्स, कि आप लिख सकते हो y dy बाई dx, ठीक है, प्लस y डैश का मतलब ओके बीच में इक्वल टू आएगा, तो लेट मी जस्ट पुट इट, यहाँ बीच में इक्वल टू आया मेरे पास, let me just cut this, yes। तो यह क्या हो जाएगा मेरे पास, वो dy बाय, थोड़ा पेन में ना हल्का सा प्रॉब्लम आ रहा है, लेट मी जस्ट वेट फॉर इट, ताकि ये बीच में वो ना करे, ठीक है, ओके नाउ इट्स करेक्ट। तो यहाँ dy बाय dx का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y d2y बाय dx2, ठीक है। तो ये मेरी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, दैट इज फ्री फ्रॉम द आर्बिट्री कांस्टेंट। तो होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट्स नाउ, ठीक है। ये वीडियो में हमने दो तो पार्ट देख ली, लेट्स गो फॉर द थर्ड ऑल्सो। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, ओके। ये एक बार आप क्वेश्चन नंबर 3 में आने से पहले ये देख सकते हो, एक प्री रिटन सॉल्यूशन, कुछ नहीं है, आई विल नॉट सजेस्ट यू बिकॉज आप समझ चुके होगे, एक बार बस मैं आंसर वैसे दिखा देता हूँ, ओके यहाँ तो एलिमिनेट किया है हमने, फाइन, तो ठीक है, यहाँ शायद मैंने पूरा आंसर लिखा भी नहीं होगा, वट एवर, या फिर यही शायद पूरा आंसर है, यू कैन जस्ट रेफर इट, बाकी दैट्स ऑल इनफ, मैंने पीछे करवा दिया, डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस, मैं अकॉर्डिंगली देख लूंगा जब मुझे कराना होगा, इट्स नॉट नेसेसरी, आप जस्ट फॉलो मी एंड रेस्ट जस्ट रिलाई एवरीथिंग ऑन मी नाउ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू y स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके ये तो हमने किया, वेयर a एंड b आर ओके, इलस्ट्रेशन 3 तो रिपीट हो गया ना, फाइन 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 फाइन, इलस्ट्रेशन 3 तो रिपीट होगा एग्जैक्टली, वहां m था हमारे पास, बस देखो इलस्ट्रेशन 1 और 3 में फर्क क्या है, a की जगह m ले रखा था, b की जगह ले रखा था, तो सेम ही तो है भाई, अगर कांस्टेंट चेंज कर दे तो डजंट मीन कि क्वेश्चन चेंज हो गया, तो हियर आई विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग, दैट्स द सेम क्वेश्चन,
ठीक है, आपको वैसे ही प्रैक्टिस कर लेना ए बी कांस्टेंट मान के। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 which is very important now. Okay, now let's come to the question number 4. Question number 4 says to you, find the differential equation of the following family of curves. The first is xy. Okay, following family में खाली दो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें और व्हाट है, ओके बस यही, चलो आप देखो xy is equal to aex plus be minus x plus x square. इसका आपका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। यहाँ भी अगर मैं देखूं तो ए बी साफ साफ दिए हुए हैं एंड नो वे थ्रू क्लबिंग आई कांट डू एनीथिंग। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा बहुत इम्प्लीकेशंस लगा सकता हूँ इनिशियली। कैसे? मैं क्या करूंगा, e की पावर x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा। आई विल बी गेटिंग y एक्स वाई ई पावर x इज इक्वल टू a e पावर 2x, और यहाँ e पावर x और e पावर माइनस x मिलके मेरा लाइक कांस्टेंट हो जाएगा e पावर 0 दैट इज 1 प्लस e पावर x x स्क्वायर। फायदा क्या होगा, मेरा b डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा व्हेन आई डिफरेंशिएट इट। ओके फाइन, तो डिफरेंशिएट करो ना भाई, डिफरेंशिएट करो। इट विल बी, यहाँ देखो आपके पास 3 है, किसी दो को एक साथ लेके ऐसा कुछ मान के कर लो। पहले एक्स वाई को मैं एक मानता हूँ जिसके अंदर मैं विद प्रोडक्ट रूल का डिफरेंशिएशन करूंगा, तो क्या होगा, x का लाइक 1 कह दूंगा, y प्लस x एज इट इज y डैश, और फिर क्या कहा मैंने, e पावर x एज इट इज। फिर क्या किया, एक्स वाई को एज इट इज रखा और e पावर x का e पावर x। लेफ्ट हैंड साइड लाइक डन फॉर यू। नाउ लेट्स कम टू द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में a e पावर 2x का हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a e पावर 2x, b का 0। ओके कुछ लाइक हमने e पावर x से मल्टीप्लाई किया, फाइन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, e पावर x का e पावर x ही रहेगा, x स्क्वायर एज इट इज प्लस e पावर x एज इट इज, फॉर x स्क्वायर यू विल गेट 2x। ठीक है, मैंने तरीके से लिख दिया। अब क्या कर सकते हो आप, a को एलिमिनेट करने के लिए भाई एक बार और कर दो, e पावर माइनस 2x एलिमिनेट कर दो, ताकि ये a वाला ना, जो ये वाला जो टर्म है ये a में ही रह जाए, e से फ्री हो जाए। समझ रहे हो? तो इसमें मैं एक चीज करूंगा, आई विल डेफिनेटली लाइक, मैं यहाँ थोड़ा सा ना नीचे इधर ही स्क्रॉल करता हूँ ताकि आपके समझने में आसानी हो जाए, है ना, क्योंकि पेज चेंज करने से देन इट विल बी कॉजिंग सम प्रॉब्लम्स। देखो भाई, अब मेरा काम है e पावर माइनस 2x से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना। जैसे ही मैं ये काम करता हूँ, व्हाट आई विल बी गेटिंग इज y प्लस एक्स वाई डैश। ओके, e पावर माइनस 2x मीन्स यहाँ मेरा e माइनस एक्स आ जाएगा प्लस एक्स वाई ई माइनस एक्स आ जाएगा। ओके इज इक्वल टू, और तो मेरे कुछ कलेक्टिवली, चलो ठीक है, यहाँ मेरा हो जाएगा 2a e पावर 0 दैट्स 1 एंड यहाँ पर e पावर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 e पावर माइनस एक्स एक्स। अब जब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे यू विल बी गेटिंग अ इक्वेशन दैट इज फ्री फ्रॉम मी। लेट्स डू इट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। उससे पहले मैं एक चीज करना चाहूंगा, इसको मैं यहीं सॉल्व कर लेता हूँ। इस पर्टिकुलर को मैं ना लिख देता हूँ क्या, दैट इज y, मतलब अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ e पावर माइनस एक्स प्लस एक्स वाई डैश ई पावर माइनस एक्स। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ इन माय नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, लेट्स गो फॉर इट। देखो अभी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, y e x का क्या हो जाएगा, y you do is y dash e power minus remain as it is, for y you will be getting what, y it means, sorry, y as it is e power minus x you will get minus sign and this, for this what you will get। इसके लिए भाई पहले एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करता हूं मैं। अब एक्स वाई में भी अंदर जो मेरा डिफरेंशिएशन है वो यूवी रूल से होगा, तो क्या होगा, एक्स का 1 वाई डैश एक्स एज इट इज वाई डबल डैश, और मैं क्या करूंगा e पावर माइनस एक्स को एज इट इज लूंगा क्योंकि डिफरेंशिएशन तो एक्स वाई का डैश का किया है। अब मैं क्या करूंगा, एक्स वाई डैश को एज इट इज लेके चलूंगा, एक्स वाई डैश ई पावर माइनस एक्स का दिस एंड अ माइनस साइन इन बिटवीन। तो लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों टर्म का तो हो गया, इसका और रहता है, इसका भी कर लेते हैं। इसका करेंगे क्या आएगा, मैं एक बार लेफ्ट हैंड टाइम इसको कर, राइट हैंड साइड में थोड़ा नीचे ले लूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, एक्स वाई का करोगे तो आपका एक्स का 1 वाई एज इट इज एक्स एंड देन वाई डैश ई पावर माइनस एक्स। फिर अब ऑब्वियसली माइनस ही बीच में आना है क्योंकि मैं एक्स वाई को एज इट इज रखूंगा, और ई पावर माइनस एक्स का ई पावर माइनस एक्स, और ये माइनस साइन यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड पूरा हुआ, इसका भी मैंने कवर कर लिया। राइट हैंड साइड में इसका तो 0 हो जाएगा, थोड़ा मैं इसमें नीचे स्क्रॉल करूंगा बिकॉज देखो अंडरस्टैंडिंग शुड बी गुड। मैं कोई मैस क्रिएट नहीं करना चाहता नेक्स्ट पेज में आके, सो दैट यू कांट रेफर द थिंग्स। यहाँ आपके सामने चीजें लिखी हुई हैं, यू कैन इजीली रेफर देम नाउ। देखो राइट हैंड साइड में मेरे को थोड़ा सा और वापस से नीचे लाना पड़ेगा सो दैट आई कैन एटलीस्ट सी द थिंग्स। राइट हैंड साइड में मेरे पास 3 टर्म है जिसमें मेरे को पता है कि देखो ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड में मैं इक्वल टू साइन लगाता हूँ
कलर भी चेंज कर लेते हैं ताकि मैं कह सकूँ लेफ्ट मेरा पूरा ब्लैक से है, राइट विल बी फ्रॉम रेड। तो ये 0 हो जाएगा प्लस ई पावर जो माइनस एक्स है उसमें मैं क्या करूँगा, ई माइनस एक्स, एक माइनस साइन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज, एंड देन प्लस आई कैन से ई माइनस एक्स एंड 2x। For this 2 I can say okay, inside मैं कह दूंगा e minus x as it is with a minus sign, मतलब e minus x का ही कर रहा हूँ, x मैंने e minus x का किया, सॉरी फॉर स्पीकिंग e minus x as it is। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, e minus x को as it is रखूंगा और x का जो कि 1 हो जाएगा। तो ये पूरा है। अब इसके बाद क्या है जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, दैट इज जस्ट रीअरेंज द थिंग्स। ये पूरी इक्वेशन आप देख सकते हो, देयर इज नो a एंड नो b, कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, चीजों को इधर से उधर शिफ्ट करना है एंड यू विल बी गेटिंग योर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये छोटा सा पार्ट है, यहाँ तक मैंने एक जो कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन उसको बताया, कैसे चीजों को आपको एक्सप्लोर करना है, कैसे चीजों को प्रोसीड फॉरवर्ड करना है, दैट्स माय टारगेट इन लाइक शोइंग दिस। बाकी आपका काम है चीजों को रीअरेंज करना, कुछ ज्यादा टफ है भी नहीं, मैं देखो एक दो चीजें वैसे आपको दिखाता हूँ, तो आपको वैसे हेल्प मिल जाएगी। जैसे आप देखो कि मैं कहता हूँ चलो इस तरफ कोई x की टर्म्स ऐसी कुछ है, जैसे चलो इसमें ना यहाँ पर x आ रहा है, आपका एक्स वाई डैश आ रहा है, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, आप जैसे अरेंज रीअरेंज करोगे ना, कुछ चीज कैंसिल हो रही होंगी, आप करना एक बार अंदर से मल्टीप्लाई करना और इसे को करना, रीअरेंजमेंट का ही काम है, कुछ है नहीं, मैं आपको कोई अलग से टास्क नहीं दे रहा है, ऑल एक्सप्लेनेशन हो चुकी है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट कुछ छुटा नहीं, प्लीज वर्क ऑन इट। तो इस क्लास में इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कमिंग सून, और अभी बहुत लेक्चर आने हैं आपके बाकी भी चैप्टर्स के, बाकी सब्जेक्ट्स के भी, तो प्लीज कीप लर्निंग दिस लेक्चर। और भाई आप अपने जो योगा सेशंस है उसको भी अटेंड कीजिए, प्लीज कीप वॉच देम, को अटेंड कीजिए, इट्स वेरी नेसेसरी। इन पढ़ाई के साथ साथ आपको माइंड को काम भी रखना जरूरी है, रिलैक्स भी, इसकी इंटेलेक्चुअल पावर, कंसंट्रेशन पावर, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू इंक्रीज, क्योंकि दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड एसेट। कहते हैं ना, एक चाकू को अगर आप मान लो उसको शार्प बिना बनाए अगर आप पेड़ काटोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आप पहले उस चाकू को शार्प बनाते हो फिर काटना स्टार्ट करते हो तो सकता है आप उससे जल्दी काट दो जिसने स्टार्ट किया था। लेकिन मैं तो यहाँ ऐसा कह ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ चाकू काटो भी और शार्प भी करो, मतलब आप पढ़ते भी रहो साथ-साथ में और अपने दिमाग को भी कंसंट्रेटेड और शार्प बनाते रहो विद द हेल्प ऑफ योगा एंड ऑल दिस। सो कीप learning, keep watching, and we'll moving, meeting in the next session very soon.